अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट वीडियोस में कुछ स्टॉक्स बताए हुए थे, उनको रिव्यू कर लेते हैं कि उन स्टॉक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। ठीक है। सबसे पहले जीसीआईएल है। जीसीआईएल का मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंडलाइन सपोर्ट पे है, सो यहाँ पे करंट पे अटेम्प्ट कर सकती हैं। इंशाल्लाह ये बाउंस कर जाएगा, परफॉर्म कर जाएगा। जीसीआईएल ने एग्जैक्टली उसी तरीके से परफॉर्म किया और हमारे जो अपसे टारगेट्स है उन्हें हिट किया था। इसके अलावा मैंने आपको जो है वो पीएसएक्स का बताया था। पीएसएक्स जो है वो अपनी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन लेता हुआ नीचे आता था और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। सो मुझे यही था कि यहाँ से ये परफॉर्म कर जाएगा, इसके 38 रुपये के टारगेट्स होंगे। पीएसएक्स ने एग्जैक्टली उसी तरीके से परफॉर्म किया और हमारे जो अपसाइड टारगेट्स थे उन्हें हिट किया है। इसके अलावा मैंने आपको लॉर्ड्स का बताया हुआ था कि लॉर्ड्स जो है वो अपने पैरेलल चैनल में ही ट्रेड कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि करंट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पे अटेम्प्ट करें। 15 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपके अपसाइड टारगेट 17 और 18 रुपीज़ के होंगे। लॉर्ड्स ने भी एग्जैक्टली उसी तरीके से परफॉर्म किया तो और हमारे जो अपसाइड टारगेट थे 18 के टारगेट थे वो हिट किए हैं। इसके अलावा मैंने आपको लॉर्ड केमिकल का बताया हुआ था कि यार ये अपने असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में ही ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे वेट करें, जैसे ये ब्रेकआउट देगा चलिए परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। 25-26 रुपये के इसके टारगेट्स हैं। लॉर्ड केमिकल ने भी उसी तरीके से परफॉर्म किया और हमारे जो अपने अपसाइड 25-26 रुपये के टारगेट्स है एग्जैक्टली उन टारगेट्स को जाके हिट किया है। इसके अलावा मैंने एंग्रो होल्डिंग का अपनी कम्युनिटी में चार्ट शेयर किया था, तकरीबन 7वें महीने में शेयर किया था। सो उस टाइम इसने ब्रेकआउट भी नहीं दिया हुआ था, तो मेरा ये था कि ये ब्रेकआउट का वेट करें। जैसे ये ब्रेकआउट देगा, चला 200 का ब्रेकआउट था तो ब्रेकआउट देगा, परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। 240-245 रुपये के इसके टारगेट्स हैं। तो एंग्रो होल्डिंग ने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से परफॉर्म किया और हमारे जो अपसे टारगेट्स हैं उन्हें हिट किया है। सो इसके अलावा जो है वो एसजीएफ है। एसजीएफ का मैंने आपको बताया हुआ था कि इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट सेटअप है। अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी रीटेस्ट कर रहा है और साथ में डोरमेंट साइड जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है उसे भी रीटेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। सो इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर जाएगा। इसके फर्स्ट टारगेट जो हम 120 के होंगे। तो एसजीएफ ने भी एग्जैक्टली उसी तरीके से परफॉर्म किया और हमारे जो अपसे टारगेट्स थे वो हिट किए हैं। इसके अलावा जो है डीएसआईएल है। डीएसआईएल का मैंने आपको बताया हुआ था कि यार ये अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से ही बाउंस ले रहा है। सो इसे भी आप लोग करंट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 7 रुपये 7.50 के इसके टारगेट्स हैं। डीएसआईएल ने भी उसी तरीके से परफॉर्म किया और आज जो है ये कैप भी रहे और हमारे इसने आज टारगेट्स भी हिट किए हैं। इसके अलावा जेएसएमएल का बताया हुआ था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की भी हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस थी वो भी एज अ सपोर्ट का काम कर रही है। डाउनवर्ड साइड हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, कैंडल भी अच्छी क्लोजिंग दी थी, तो मेरा तक परफॉर्म कर सके इसके अपसाइड टारगेट्स हैं वो ये होंगे। इसने उसी तरीके से परफॉर्म किया और हमारे जो अपसाइड टारगेट थे 60-61 के वो हिट किए हैं। सो ये वीक काफ़ी अच्छा रहा, हमारी काफ़ी अच्छी ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट्स में गई हैं। जो ट्रेड्स रनिंग है और जैसे जैसे उनके टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉसेस हिट होते जाएंगे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है। चलिए अब कल के लिए देख लेते हैं कि मंडे के लिए देख लेते हैं कि मंडे के दिन हम क्या कर सकते हैं। इंडेक्स जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, इंडेक्स जो है वो मैं काफ़ी दिनों से स्टार्टिंग जब पहली मेरी वीडियो देखें तो आप यहाँ से मैं इंडेक्स को हमने यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हम यहाँ से ही तकरीबन राइट करते आ रहे। जहाँ जैसे जैसे इसने ब्रेकआउट दिया था मैं आपको बताता आ रहा था कि यार ये ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे अटेम्प्ट करें, चले परफॉर्म कर जाएगा। डाउनवर्ड साइड आपको पहले ही से बता देता था कि यार करेक्शन जो है वो आने वाली है, डाइवर्जेंस बन गई है, करेक्शन आएगी, यहाँ पे करेक्शन आई। फिर डाउनवर्ड साइड आपको स्पोर्ट और ईएमए 50 का बताया था कि यार स्पोर्ट और ईएमए 50 पे बाउंस कर जाएगा। उसी तरीके से बाउंस किया था, परफॉर्म किया। अब पिछले 3-4 दिनों से मैं अपनी वीडियो में यही कह रहा हूँ कि यार डाइवर्जेंस बनी हुई है। सो डाइवर्जेंस बनी हुई है, इंडेक्स वहाँ से नीचे आना चाहिए, रिट्रेस करना चाहिए एग्जैक्टली। अब लास्ट 2 डे से उसी तरीके से नीचे आ रहा है। कल जो है वो 880 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग थी, आज जो है वो तकरीबन 1700 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। सो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं एग्जैक्टली चीज़ें उसी तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। अब जो है आप लोग का सेम आप लोगों का ये प्लान होना चाहिए। आप लोग सिंपल इस ये डाउनवर्ड साइड मैंने एक ट्रेंडलाइन स्पोर्ट ड्रॉ की हुई और एक हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट ड्रॉ की हुई है। सो आप इन दो स्पोर्ट्स को वॉच करेंगे। इन दो स्पोर्ट का जो जोन बनता है वो 1,53,800 से लेके 1,52,600 का बनता है। सो आप इसी जोन को वेट करें, इसी जोन को वॉच करें। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस जोन पे थोड़ा सा 1-2 दिन लगा के इंडेक्स जो यहाँ से परफॉर्म करना दोबारा स्टार्ट कर देगा। सही है। सो डाउनवर्ड साइड हमारे पास यही सपोर्ट, अपसाइड जो टारगेट्स है हमारे वो 1,56,000 के होंगे, सेकंड 1,58,000 के होंगे। सो इंडेक्स का यही है, इंडेक्स इंशाल्लाह पॉजिटिव ही है, तो इंशाल्लाह यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है। चलिए हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो ये लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, सो आप लोग जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे पास नेट सोल है। नेट सोल मुझे आज काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसका ब्रेकआउट रिटेस्ट सेटअप है। ये पहले अपनी इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से काफ़ी दफ़ा इसने रिजेक्शन लेता रहा है
और यहाँ पे जुलाई के महीने में इसने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद इन लेवल्स को रिटेस्ट की है, ठीक है। और ये जो सी स्पोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बन चुकी है, ठीक है, काफ़ी मेच्योर स्पोर्ट होगी और यहाँ से अब बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। इसे ट्रेंड पे अटेम्प्ट की जा सकती है। इसी जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखें। फर्स्ट टेक प्रॉफिट 160 का होगा, सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 170 का होगा। सो नेट सोल काफ़ी बेहतर है, आप इसे प्लान कर सकते हैं, चला परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा जो है वो मेरे पास OTSU है। OTSU भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसमें ना दो तीन चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट चीज़ क्या है कि ये 70 डेज़ की इसकी साइकिल है। 70 डेज़ तक ये साइडवेज रहता है। 70 डेज़ साइडवेज रहने के बाद जो है वो एक पैटर्न डिफाइन करता है, जिस पैटर्न का नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। उसके अंदर ही ट्रेड होता है और जब उस पैटर्न का ब्रेकआउट देता है तो ये फिर अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब करंट लेवल्स पे देखें, 70 डेज़ की जो इसकी साइडवेज साइकिल थी वो कंप्लीट हुई है। इसके अलावा जो हमारी यहाँ पे हमने डिस्कस किया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और इसी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे भी बना हुआ था, उसी के अंदर ट्रेड होता रहा और आज जो है इसी ट्रायंगल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया। सो अब यहाँ से इंशाल्लाह ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। इसे ग्रैंड पे अटेंड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल 250 रुपये के नीचे रखें। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका 400 का होगा, सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 440 का होगा। सो और TSU भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है, आप लोग इसे भी डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है WAFI है। WAFI भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तकरीबन पिछले 8 महीने से इसने अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारे पास हेड है और ये हमारे पास राइट शोल्डर है। सो इसी के अंदर ही ट्रेड हो रहा है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अब ये आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दे देगा, इस नेक लाइन का ब्रेकआउट दे देगा। सो ब्रेकआउट जो है आपका बन रहा है 197। जैसे ये 197 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका 220 का होगा, सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 240 का होगा। स्टॉप लॉस जो है इसी जोन के नीचे रखेंगे, 165 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। सो ये एक अच्छा सेटअप है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, अच्छा ये प्ले होता है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। सो आपने बाइंग अटेम्प्ट जो है वो कंडीशनल है, जस्ट 197 का ब्रेकआउट देगा तब अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास फैक्टो सीमेंट है। फैक्टो सीमेंट भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये भी पिछले तकरीबन 6-7 महीने से अपने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ही ट्रेड कर रहा है और मुझे अब लगता है कि यहाँ पे अब काफ़ी चॉपी हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से जिसकी रिजेक्शन आ रही थी ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही थी, यहाँ पे वीक हो गई, यहाँ पे और वीक होगी, यहाँ पे और वीक होगी। सो यहाँ पे सेलर्स की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है और बायर्स जो है वो अपना यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि अब ये बहुत जल्द ही ब्रेकआउट दे देगा। आप लोग 100 रुपीज़ का वेट करें। जैसे ही 100 को ब्रेक करेगा तो आप लोग 100 यहाँ पे अटेम्प्ट करें। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका 120 रुपीज़ होगा, सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 130 रुपीज़ होगा, ठीक है। सो ये भी अच्छा स्टॉक है, इंशाल्लाह ये भी परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा अगर हम इस पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखें कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली फैक्टर सीमेंट कहाँ तक जा सकता है, तो आप इसका क्लोन बना के अपसाइड यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास टारगेट्स निकल आएंगे जो कि 140 रुपये के टारगेट्स बनते हैं। सो इसमें स्टिल काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे ही ब्रेकआउट देगा ब्रेकआउट पे अटेम्प्ट करें, स्टॉप लॉस रख के, और आपके टेक प्रॉफिट 120, 130 और देन 140 के हो सकते हैं, सही है। सो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए उनके आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। ये राव वकील सब कह रहे हैं कि BF बायो का बता दें, तो BF बायो का मैं आपको बता देता हूँ। BF बायो यार ठीक है, अपनी एक फ्रंट लाइन रेजिस्टेंस थी जिससे काफ़ी दफ़ा रिजेक्शन लेता रहा है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद उसी रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, रीटेस्ट कर रहा है। सो मुझे लगता है कि ये थोड़े दिन हो सकते हैं यहाँ पे साइडवेज रहे, साइडवेज रहने के बाद बाउंस कर जाए। सो आप लोग वेट करें, अगर ये ट्रेंड लाइन के डाउनवर्ड से ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है और क्रॉसिंग दे देता है नीचे, तो फिर आप निकल जाइएगा। जब तक इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं तो आप इसे होल्ड रखें। चला ये बाउंस 180, 200, 220 तक ये आराम से जा सकते हैं। सो इसमें स्टिल पोटेंशियल है जब तक ये अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर है। तो जब तक ऊपर है तब तक आप इसे होल्ड रखो, जब ब्रेक कर देगा तो फिर ऑब्वियसली सेल करना होगा, और तो इसे होल्ड ही कर सकते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं, फिर आपको स्टॉप लॉस लाजमी रखना होता है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ASC का बता दें, बहुत अच्छा मूव दी है इसने, जज़ाकल्लाह यार। ASC ने काफ़ी अच्छा, हाँ बिल्कुल काफ़ी अच्छी इसने मूव दी है और इसका मैंने आप लोगों को इस ब्रेकआउट पे ही बता देता है। इस एक्यूमुलेशन बॉक्स है, इसने काफ़ी टाइम के बाद ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे कॉल दी थी, उसके बाद सीधा ये रॉकेट हो गया था। सो अब करंट लेवल्स पे भी ठीक है, अगर आपके पास है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 16 रुपये 60 पैसे के नीचे होना चाहिए। अगर आपने फ्रेश एंट्री बनानी तब भी आप वेट करो, इस स्पोर्ट को टेस्ट करें एंड देन यहाँ से एक बाउंस जो है वो मुझे लगता है कि दोबारा एक बाउंस आ सकता है। सो आप इतनी लेवल्स को देखो, इंशाल्लाह ये जो है वो आने वाले टाइम में दोबारा परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि फैसल बैंक के मुतालिक बताएं। मैं फैसल बैंक आपको बता देता हूँ, FABL। फैसल बैंक जो है वो टॉप पे जाके ना ये थोड़ा साइड पे हुआ है, अपसाइड इसकी डाइवर्जेंस बनी हुई है, प्राइस हायर हाइज लगा रही है और इंडिकेटर RSI जो है वो यहाँ पे लोअर हाई लगा रहा है। सो आप लोग आपका यही होना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप
ये निक लाइन बनती है, जो कि ये जोन बनता है। तो ये जोन जो है तकरीबन वो 72-80 के बनता है। जब तक 72-80 के ऊपर है तो ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट बना के दोबारा ये परफॉर्म करना स्टार्ट करते। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर डाउनवर्ड साइड ये 62-80 तक भी जा सकता है। सही है, सो आप इसी सपोर्ट को वॉच करो। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर सेल करना होगा। जब तक तो ऊपर इसके ऊपर सस्टेन करता है एफ बी एल, तो तब तक इंशाल्लाह ये ठीक है, अपसाइड बाउंस कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि हाइफा का बता दें, हाइफा भी मुझे बेहतर लग रहा है। हाइफा जो है इस टाइम अपने कह लें कि बुलिश फ्लैग के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। अपसाइड बुलिश फ्लैग के अपसाइड से उसने रिजेक्शन ली है। सो अगर ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन रहती है तो दोबारा इसी स्पोर्ट को आके टेस्ट कर सकता है, जो कि आपकी 5 रुपए की बनती है। सो जब तक इसके अंदर रहता है तब तक ठीक है। जब इसको ब्रेक आउट करेगा अपसाइड तो फिर ये दोबारा परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। और फिर अपसाइड इसके टारगेट्स जो हैं वो, अगर हम टारगेट्स देख लें तो इसके टारगेट्स जो बनते हैं, इसका क्लोन बना के हम अपसाइड रखेंगे तो हमारे पास टारगेट्स जो हैं उसके काफ़ी बड़े आ रहे हैं, जो कि तकरीबन 10 रुपये 50 पैसा के बनते हैं। सो अगर आपके पास है तो ब्रो आप इसे होल्ड रखो। स्टॉप लॉस जो है वो इसी जोन के नीचे 5 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रखो। अगर 5 रुपये को नीचे डाउन साइड और ब्रेक करता है फिर सेल कर देना। जब तक ऊपर सस्टेन करता है ठीक है, ये इसी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, फिर बाउंस करके दोबारा ब्रेकआउट देके परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो ये ठीक है, अच्छा है। इसके अलावा ये कह रहे हैं सर एजीएल का बता दें। एजीएल का मैं आपको बता देता हूँ। एजीएल के यार ये डाउनवर्ड साइड एक ट्रेंड एंड सपोर्ट आ रही है। जैसे ये काफी दफा बाउंस लेता रहा, लास्ट 2 टाइम्स इसने अच्छा बाउंस लिया। सो मुझे लगता है दोबारा बाउंस कर जाएगा। वेट करो 66 के पास आए तो दोबारा ये अपसाइड बाउंस दिखा सकता है। सही है, सो ये ठीक है, आप इसे देख सकते हो। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने इंडेक्स भी डिस्कस कर लिया, आप लोगों को कुछ स्टॉक्स भी बता दी और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।